बगैर ओवन के और बगैर बीटर के और इसके अलावा बगैर ही बटर के आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार से केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको आप विदाउट ओवन बना सकते हैं। तमाम टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी और ये इतना टेस्टी बनता है कि आप बाज़ार का ही लेना भूल जाएंगे। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में आज मैंने आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से केक की रेसिपी शेयर कर देनी है, जिसको बनाने के बाद आप जो है बाज़ार का लेना भूल जाएंगे। और वो लोग जो बिगनर्स हैं, जिनसे केक अच्छा नहीं बनता, जिनका केक अच्छा नहीं फूलता, वो भी इजीली इसको बना सकेंगे। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार से केक को बनाने के लिए यहाँ पे कुछ मैंने बनानास लिए हैं, क्योंकि हम बनाना केक बना रहे हैं। इस तरीके से ना आप सिंपल प्लेन केक भी बना सकते हैं अगर आप बनाना के बगैर भी बनाना चाहते हैं। और आपको पता है जो पके हुए बनाना होते हैं ना, उनका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर हो जाता है और वो पड़े-पड़े ना मीठे भी हो जाते हैं और इसके अलावा वो खाने में बड़े मज़े के लगते हैं। कुछ लोग तो इनको फेंक देते हैं, लेकिन अगर आपके घर में भी पड़े-पड़े बनाना ब्लैक पड़ जाएँ, तो आपने उनको बिल्कुल नहीं फेंकना। ये रेसिपी आपने तैयार कर लेनी है, सभी बहुत शौक से खाएँगे और सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो यहाँ पे मेरे घर में भी ऐसे ही बनाना पड़े-पड़े पक गए थे, तो मैंने कहा चले इसकी रेसिपी तैयार कर लेते हैं। ये तो ज़्यादा मीठे हो जाते हैं, क्योंकि पके हुए बनाने से आप बहुत सारी रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 अदद बनाना लिए, क्योंकि 4 ही लेफ़्ट ओवर रह गए थे। लेकिन अगर आप चाहें तो 3 बनाना भी ले सकते हैं, 3 बनाना से भी ये रेसिपी आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने छील लेना है बनानास को अच्छी तरह से और उसके बाद हमने इनको मैश कर लेना है। और साथ में मैं यहाँ पे 3 अंडे शामिल करूँगी और अंडों को ना हमने रूम टेम्परेचर पे ही लेना है। जितनी भी हम क्वांटिटी या जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रही हैं वो सारी रूम टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए। तो बनानास के अंदर यहाँ पे मैंने डाल दिया है जनाब अंडे और 3 अंडे डाल दिए, साथ में पौना कप मैंने चीनी का डाल दिया है। अच्छा, ये जो कप आप देख रहे हैं ना, ये आम नॉर्मल घरों में चाय के लिए यूज़ किया जाता है, यही मैं यूज़ कर रही हूँ। और आधा कप मैंने ऑयल का शामिल कर दिया है। ऑयल आपने जो सिंपल वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वही इस्तेमाल करना है, या फिर ऑयल की जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम विदाउट बटर बना रहे हैं, इसलिए हमने वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया है। बस आपने इसमें सरसों का ऑयल नहीं यूज़ करना, बाकी हर तरह का जो खाने वाले ऑयल है ना, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल और अंडे, चीनी, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, साथ में बनाना भी डाल दिए हैं। इन सारी चीज़ों को ना हमने अच्छे से मैश कर लेना है। क्योंकि मैं इसमें बीटर का इस्तेमाल नहीं कर रही, तो मैंने फ़ोर्क के साथ ही इसको अच्छी तरह से मैश किया। लेकिन फ़ोर्क के साथ ना ये वैसे फ्लफ़ी नहीं होंगे जिस तरह का हमें बैटर चाहिए। क्योंकि आपको पता है केक का जो बैटर होता है ना, ये बिल्कुल फ्लफ़ी होना चाहिए। जितना फ्लफ़ी होगा बैटर, उतना ही केक जो है ना वो अच्छे से फूलता है और अच्छा बन के तैयार होता है। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, ये भी आप ध्यान में रखा करें, क्योंकि मैं आप लोगों को तमाम टिप्स भी बताती हूँ। जब तक मैं इसको मैश कर रही हूँ, उसके बाद अच्छा मैंने सोचा कि मैं इसको ब्लेंडर में ही कर लेती हूँ, ये फ़ोर्क में तो हो नहीं रहा। फिर मैंने सारा मिक्सचर ब्लेंडर में डाला और इसको मैंने फिर अच्छी तरह से ना स्मूथ इसका पेस्ट बना लिया था। इसको फ्लफ़ी सा बना लिया था। अच्छा, जब तक ये ब्लेंड हो रहा है ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट लाज़मी किया करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करेंगे। आपको वीडियोज़ मेरी कैसी लगती हैं और कौन-सी देखना चाहते हैं, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें। और इसके अलावा टिकटॉक या फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लिया करें, ताकि ऐसी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ और वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें, और बेल नोटिफ़िकेशन भी ऑन कर लिया करें। तो ये देखिए, ये वाली जो मशीन है ना, ये तो हर घर में ही होती है, जो जूसर जग होता है हमारा, ये ब्लेंडर जो होता है, इसमें हम ब्लेंड कर लेंगे इसको इजीली। और उसके बाद मिक्सचर को हम एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। अब देखें आप, इसमें हर चीज़ कितने अच्छे से मिक्स हो गई है। चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है और अंडे, बनाना नज़र ही नहीं आ रहा कि इसमें हमने बनाना डाले हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी जो है वो अखरोट लिए हैं। और अखरोटों को ना सबसे पहले अखरोट को सबसे पहले हमने ना चॉप कर लेना है छोटा-छोटा सा ना। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि अखरोट और बनाना का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही अच्छा है, ये बड़े मज़े के लगते हैं। इसके अंदर बनाना केक के अंदर ना अखरोट बड़े मज़े अच्छे अच्छे लगते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप ना भी डालेंगे तो फिर भी आपका केक जो है ना वो ज़बरदस्त बन जाएगा। तो इनको चॉप करके ना फ़िलहाल हम साइड पे रख देते हैं। अब हमने 1 कप लेवल का यहाँ पे मैदा लिया है। मैंने यहाँ पे मैदे को सबसे पहले छानेंगे, लेकिन जब भी मैदा आप छानें ना, तो साथ में बेकिंग पाउडर और सोडा भी साथ ही ऐड कर लिया करें। तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून पाउडर का डाल रही हूँ, बेकिंग पाउडर की बात कर रही हूँ, और आधा टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल करें, क्योंकि ये मेजरमेंट वाले चम्मच हैं। तो ये आधा टीस्पून अभी मैंने डाला है, पहले मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का डाला है।
और बहुत सारी ख़वातीन को ना कन्फ्यूजन हो जाती है कि बेकिंग पाउडर क्या होता है और सोडा क्या होता है। ये दोनों चीज़ें जो है ना ये डिफरेंट हैं, पाउडर भी और सोडा भी। जो बेकिंग पाउडर होता है ना वो किसी भी चीज़ को फुलाता है, जो सोडा होता है ना वो गिलाने के काम आता है। यानी कि अगर किसी चीज़ को आपने गिलाना है ना तो फिर आप सोडे का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को फुलाना है, जैसे हम केक फुलाते हैं ना, तो उसमें हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि मेरी वीडियो पे ना ये कमेंट किसी ना किसी एक ख़ातून का ये लाज़मी कमेंट होता है कि इनमें क्या फ़र्क है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। अभी मैंने निकाल लिया है तमाम बैटर और इसके अंदर जो है वनीला एसेंस 1-2 ड्रॉप्स डालेंगे, क्योंकि ये वाला जो चैनल है ना मेरा, ये है ही लॉन्ग वीडियोस का है। इसमें मैं डिटेल में हर चीज़ आपको बताती हूँ, ताकि वो ख़वातीन जो न्यू न्यू रेसिपीज़ सीख रही हैं, मेरी प्यारी बहनें, वो भी सीख सकें, उनको भी हर चीज़ का आइडिया हो सके। अच्छा, उसके बाद हमने ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रखे हुए थे ना, ये थोड़े थोड़े डालते जाना है हमने, अच्छी तरह से ना इन सारी चीज़ों को मिक्स करते जाना है। और जो हमारा ड्राई ड्राई फ्लावर था, यानी कि जो हमारा मैदा था, उसके अंदर हमने पाउडर सोडा हर चीज़ ही ऐड की हुई थी। और अच्छा, इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है कि जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो हमने सेपरेट उनको ब्लेंड करना होता है, और जो हमारी ड्राई चीज़ें होती हैं उनको सेपरेट हमने मिक्स करना होता है। ये ऐसा ना हो कि आप ब्लेंडर के अंदर हर चीज़ ही डाल दें, मैदा, चीनी, ऑयल, अंडे, पाउडर, सोडा, वो मीठा सोडा, और वो मीठा सोडा और बेकिंग सोडा एक ही चीज़ है, बेकिंग पाउडर डिफरेंट चीज़ है। मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि सारी चीज़ें आपने डाल के ब्लेंड नहीं कर लेना। केक बनाने के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो आपने वैसे ही फॉलो करना होता है हर चीज़ को। तो इसलिए मैं ये सब आपको बताती हूँ, ताकि टिप्स और ट्रिक्स भी आप लोगों को पता चलती रहें। अच्छा, यहाँ पे लिक्विड बैटर हमारा तैयार हो चुका था, और उसके बाद मैंने अखरोट शामिल कर दिए हैं। अच्छा, अगर आपको लगे ना कि बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, क्योंकि मेरा ये देखें ना, ये बहुत पतला भी नहीं है, गाढ़ा भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आप ना 1-2 चम्मच और भी इसमें ना मैदे के शामिल कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। क्योंकि जब हमने अखरोट डालना है ना, तो अखरोट जो है ना वो अच्छी तरह कोट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका बैटर बहुत पतला होगा ना, तो तमाम अखरोट या ड्राई फ्रूट्स जो भी आप डालेंगे वो सारे नीचे बैठ जाते हैं। इसलिए बैटर आपका ना बहुत पतला ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए, नॉर्मल रखना है। और ये जो मीडियम साइज़ का आता है ना ये पैन, ये मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। एक 5 इंच का होता है, आपको पता है, एक 7 इंच का होता है, एक 9 इंच का होता है, ये 3 का ना सेट होता है। ये हर जगह आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन क्या, शॉप से भी मिल जाते हैं। तो ये 3 का सेट जब आप ले लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए बेकिंग आसान हो जाती है, कि कभी कम छोटा छोटा केक बनाना होता है, कभी बड़ा बनाना होता है, कभी एक्स्ट्रा लार्ज भी आपने केक बनाना होता है, तो फिर बड़ी आसानी रहती है। अभी मैंने ना ऑयल लगा दिया है तमाम पैन के अंदर अच्छी तरह से, और साथ में मैंने ना इसके अंदर बटर पेपर रख दिया है। अगर बटर पेपर ना हो ना, तो आप ऑयल लगा के ना सिंपल प्लेन मैदा भी डस्ट कर देंगे ना पूरे पैन के अंदर, तो फिर भी आपको बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तरीका भी मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, वो वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी तो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। अब लिक्विड बैटर जो था ना वो मैंने सारा इसमें शामिल कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। और अभी मैं जो है इसको थोड़ा थोड़ा टैप कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से जो बैटर है ना उसके अंदर से अगर बबल्स वगैरह हैं तो वो सारे निकल जाएं, क्योंकि बबल्स अंदर ना भर जाते हैं जब हम इसको ना बैटर डालते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने सोचा कि ना मैं ना इसको बादाम के साथ ना इसकी गार्निशिंग कर देती हूँ, ताकि इसकी लुक भी प्यारी सी आ जाए। मैंने तो गोल दायरा सर्कल बनाया था, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा सा सर्कल बन गया, इतना ख़ास नहीं बना। लेकिन मुझे पता है आप लोगों ने मुझसे अच्छा बना लेना है। बस वो अब मैं बादाम निकालती ना तो वो सारा ख़राब हो जाना था, इसलिए मैंने कहा चलें अब जो जैसा बना है इसको बना रहने देती हूँ। फिर मैंने एक छोटा बनाना था, एक्चुअली मुझे ना थोड़ा स्पेस मैंने आगे ज़्यादा रख दिया है वो साइड पे, तो इसलिए वो सर्कल साथ साथ ही चिपक गए हैं। तो आप लोग अच्छा सा बनाना सर्कल, या फिर आप कोई और डिज़ाइन बना लेना, ये ज़रूरी नहीं आपने यही वाला डिज़ाइन बनाना है। तो ये हमारा केक तैयार हो चुका है। अब आपने ले लेनी है जनाब पुरानी सी कढ़ाई। ये मैंने ना पुरानी कढ़ाई रखी हुई है बेकिंग के लिए, तो मैं इसमें ना बेकिंग ही करती हूँ। तो अभी मैंने कढ़ाई के अंदर जो है वो रख दिया है स्टैंड, और कढ़ाई को ना मैंने खाली चूल्हा ऑन कर दिया था, क्योंकि ये मेरी पुरानी कढ़ाई है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जले या सड़े या कुछ भी हो, क्योंकि ये इस मकसद के लिए ही मैं यूज़ करती हूँ। फिर मैंने इसको ना 10 मिनट प्री हीट किया था, उसके बाद मैंने ये केक रख के ना, तो मैंने इसको ना 45 से 50 मिनट के लिए बेक कर लिया था, और ये देखिए टूथपिक बिल्कुल साफ़ वापस आई है। एक बात का ना ध्यान रखें आपके, जब आप कभी बेकिंग कर रहे हो ना,
तो केक को जब आप पकने के लिए रख देते हैं ना कवर करके, तो उसको बार बार नहीं देखना होता ढक्कन उतार के, क्योंकि इस तरह ये होता है कि जो केक का स्टीम होता है ना, जो उसकी बनी होती है हीट, वो सारे तो निकल जाती है, फिर आप कहते हैं केक फूलता नहीं है, आप लोगों का कैसे सही बन जाता है, हमसे तो बनता ही नहीं है। तो ये बात भी याद रखा करें कि आपने 50 मिनट केक को छेड़ना ही नहीं है। ऊपर से देखें कि वो फूल गया है, कलर आ रहा है, लेकिन आपने ढक्कन नहीं उतारना, ढक्कन उतार लिया तो समझ लें आपका केक बर्बाद। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा केक जो है ना फूल भी गया है, और कितना ज़बरदस्त बन के जो है वो तैयार हुआ है। कलर कितना खूबसूरत आया। आप लोग कहते हैं ना कि जब हम पतीले में या कढ़ाई में बेकिंग करते हैं तो हमारा खूबसूरत कलर नहीं आता, तो इसकी वजह ये है कि आपका केक ठीक से बेक ही नहीं होता। जब केक बेक हो जाता है ना, उसका खुद ही कलर आ जाता है। लेकिन मैंने तो इसको ना दोबारा से कलर दिया था, ये इसलिए थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा, और कढ़ाई के अंदर थोड़ा लाइट कलर था। लेकिन फिर भी लाइट कलर तो आ ही जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कलर नहीं आता। कुकिंग पे डिपेंड करता है, अगर आपका केक बहुत अच्छे से बेक हुआ है ना, तो फिर कलर उसका ऑटोमेटिकली पतीले में भी आ जाता है। वो दरअसल आपसे बेक सही नहीं होता ना, इसलिए कलर आपका आता नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसके ऊपर ना हनी डाल दिया था, और अभी मैं ब्रश के साथ ना अच्छी तरह हनी लगा रही हूँ। अच्छा, मैंने हनी इसलिए लगाया कि जो वो है ना, इसकी लुक जो है ना वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल की आ जाए। तो आप बेकरी से जो ड्राई फ्रूट केक लेकर आते हैं ना, उसके ऊपर भी हनी लगा होता है, और ये देखिए ना, ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है ना जैसे बेकरी स्टाइल का जो ड्राई फ्रूट केक है वो ऐसा ही बना है, बिल्कुल सेम। तो बनाना केक का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो हनी के साथ भी बड़ा अच्छा है। हनी, अखरोट, बादाम बना, और ये सारी चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर हनी नहीं लगाना तो आप बेशक ना लगाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि हनी का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। तो चले अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से हमारा बनाना केक कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। और ये देखिए माशाल्लाह से अखरोट जो है ना पूरे केक के अंदर फैले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नीचे ही बैठ गए थे, क्योंकि हमारा बैटर जो था ना वो परफेक्ट तैयार हुआ था, ना ज़्यादा पतला था ना ही बहुत गाढ़ा था। और ये देखिए ये कितना अच्छे से फूला है, सॉफ्ट बना है। मैं इसलिए आपको दबा के बाकायदा दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जालीदार सा हमारा कितना शानदार माशाल्लाह से केक बन के तैयार हुआ है। एक और पीस आपको दिखाती हूँ और तोड़ के भी आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें, लाइक करके कमेंट लाज़मी कर दिया करें, और सब्सक्राइब लाज़मी कर लिया करें, फॉलो भी कर लिया करें, ताकि ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती रहूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। इस तरह के मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मुझे फ़ॉलो कर लें। और ये देखिए मैं अभी आपको ना तोड़ के भी दिखाती हूँ इसका फाइनल रिज़ल्ट। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और अगर कोई आपसे कोई बात है, अगर आपके पास कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं बेकिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ, बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी करती हूँ, समटाइम कुछ रह भी जाते हैं, उसके लिए माजरत, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आप सबके आंसर भी कर सकूँ, ताकि आप लोग भी सीख सकें। तो ये देख लें माशाल्लाह से हमारा जालीदार सा केक कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टी पार्टीज़ में बना सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है चाय के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।